सामने देखा नहीं तो यार राजी। ठीक है, हमारा एक डेपुटेशन गया था कठुआ से। आज का हमारा मकसद था कि कल व्यापार मंडल की भी मीटिंग हुई थी और कठुआ की सुरक्षा को लेकर भी हम चिंतित थे और हमने आज एसपी साहब से वही मुलाकात की उसी विषय को लेकर कि लोगों को परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां इसलिए आती हैं जब हम कानून का पालन नहीं करते। जब हम कानून का पालन करते हैं तब आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहन के चलाओ, कोई नाके पे किसी को नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता कि आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब हम कानून का पालन कर रहे हैं तो पुलिस हमें क्यों रोकेगी। दूसरा नंबर, शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं। हम एक साइड कंप्लेन करते हैं कि सर आपके राज में बहुत चोरी हो रही है, पुलिस क्या कर रही है। हर जगह पे पुलिस मौजूद तो नहीं रह सकती कि हाँ उस दुकान पे चोरी होने वाली है, लेकिन कुछ विषयों पर हमें भी वो बात रखनी चाहिए कि अगर पुलिस सख्ती कर रही है किसके लिए कर रही है। हमारी बहन बेटियां रात को भी निकलें तो आज ऐसा लग रहा है कि वो रात को भी निकलें तो सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि हर जगह पे नाका है। और कठुआ में जब से ये नाके 4 दिन से चल रहे हैं, आप मानो यकीन नशेड़ी एक भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि पुलिस एक्शन में है। जब पुलिस एक्शन में होती है तब हम सभी इकट्ठे होकर रहते हैं, हाय तौबा मचाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा किसी को क्रिटिसाइज हैं कि अगर सुरक्षा और कानून जो है वो अपना काम करे और अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो उसके हमें एसपी साहब का साथ देना चाहिए। और अगर वो कुछ गलत करते हैं ठीक है, उनके खिलाफ हम सबसे आगे पहले खड़े होंगे। लेकिन इतना तो मानना चाहिए कि एसपी साहब जब से कठुआ में आए हैं उन्हें निरंतर प्रयास किया है कि अच्छे काम करने के लिए, सोशल काम करने के लिए। बच्चों को आप देखेंगे गेमों में भी उन्होंने डाल के रखा हुआ है ताकि बच्चे जो हैं नशे की तरफ छोड़ के गेमों में अपना ध्यान दें। यहाँ पे उन्होंने बड़ा कंट्रोल करा था इस चीज़ को लेकर। लेकिन कहते हैं जो काम करता है क्रिटिसाइज भी वही होता है। जो काम नहीं करेगा वो तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि उसने हिलना ही नहीं है अपने ऑफिस से, तो उसका क्रिटिसाइज कौन करेगा। लेकिन अगर आज हमारे एसपी साहब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पब्लिक चाहती है कि एसपी साहब सख्ती करें। लेकिन मैं एक बार फिर दोबारा सभी से कठुआ वासियों से भी कहना चाहूँगा कि अगर एसपी साहब ने जो नाके लगा रखे हैं जिनमें दिक्कतें आ रही थी, वो हमने एसपी साहब के आगे वो बातें रखी हैं कि 3 नाके थे जो ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे, कि मुखर्जी चौक वाला, आर्य समाज और शहीदी चौक वाला। तो एसपी साहब ने कहा कि उस पर अमल किया जाएगा और आज ही उस पर अमल किया जाएगा। और जैसे कि कालीबड़ी से इंटर करा, एक बार गाड़ी की चेकिंग हो गई तो दोबारा उस गाड़ी की चेकिंग ना हो, क्योंकि बार 4-5 बजे एक बार चेकिंग हो गए कि बार उस गाड़ी की चेकिंग, तो वो भी हरास हो जाता है। तो एसपी साहब ने कहा इस पे भी आज से ही अमल किया जाएगा ताकि किसी को असुविधा ना हो। वो सोल्यूशन नहीं बताते कि एसपी साहब ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो तारीफों का पुलंदा बांधते हैं। उस वक्त अपनी वो चीज़ें भूल जाते हैं और जब एसपी साहब सख्ती कर देते हैं उसी वक्त सभी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन मैं इतनी ही अपील करना चाहूँगा सभी से कि एसपी साहब सहयोग करें और जो सोल्यूशन है उनको दें। हमारे पास था जो दिक्कतें आई वो हमने एसपी साहब अज जियां साढ़े मंडल प्रधान होरें दस्सिया कि अस सारे अज एसपी साहब की मिलना आए दे हैं और जिहड़ी ऑल आउट ऑपरेशन एसपी साहब ने चलाए दा एक तो ऐसे उन्हें दस्सिया कि अस उनका पूरा समर्थन करने, उनका पूरा सहयोग करने, अस पूरे सहमत हैं उनके इस ऑल आउट ऑपरेशन नाल। लेकिन कुछ दिक्कतां हियां जिहड़ी 3-4 दिन दियां इस ऑल आउट ऑपरेशन के कारण साढ़े कठुआ के जिहड़ा आम जनमानस है उसी आवा दी हियां और साढ़ा चुने के प्रति निधि होने के नाते और एक पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन नाल जुड़ने के नाते साढ़ा दायित्व बनता है कि अस उन दिक्कतें की लेइए पुलिस प्रशासन की उहदे नाल अवगत करवाते और असें अज अवगत करवाया जियां मंडल प्रधान होरें दस्सिया। और विशेष तौर पर दिक्कत ही जिहड़ी मुखर्जी चौक च नाका लगता है, चाहे वो आर्य समाज मंदिर को नाका लगता है और चाहे शहीदी चौक च नाका लगता है। और साढ़े जिहड़ा व्यापारी वर्ग जिहड़ा जिन्हें कल अपना मीटिंग भी की, रोष भी प्रकट किया और रोष प्रकट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और स्वस्थ लोकतंत्र लिए बड़ा जरूरी भी है। मैं मनना इस गल की उसे उनका निष्कर्ष ही अस लईए असें अज एसपी साहब को आए और उन्हें की अवगत करवाया कि उन 3 नाके की भी थोड़ा लीनियंसी बरती जाए, उन्हें की रोक उतों कहना हटाया ही जाए। और दूई गल ये ही कि जुदी चैकिंग अगर कालीबड़ी हो जाती है उदी चैकिंग अगे शहीदी चौक या कॉलेज रोड पर नहीं होए। एक बार जुदी ऐसे सिस्टम ऐसी व्यवस्था बनाओ कि एक बार जुदी चैकिंग हो जाती चैकिंग बार बार नहीं होए। और 3 कारण ये हाँ कि जिहड़ी बसिस भगत सिंह चौक तो लईए शहीदी चौक तक आंदियां पर बड़ी स्पीड नाल आंदियां, तुहानूं पता होना 3-4 बार उत्थे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और 4-5 लोग तो अपने जान माल की भी गवाई चुके हैं।
वो भी कहना उनकी स्पीड भी रोकी जाए। और एसपी साहब ने सानू आश्वासन दिता और पूरा विश्वास है सानू साहब के ऊपर कि इसके ना जी दिक्कत जो कंसर्नस अं उन्हें पर दसे हैं वो पर अमल करनगे और इन्हें की बिल्कुल सॉर्ट आउट करनगे। और मैं ये आखी अपने शहर वासियों की भी आखं कि अस भी जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका पालन करिए, हेलमेट पाइए निकली, क्योंकि साड़ी सुरक्षा वो। और एसपी साहब की और पुलिस की भी अवगत करवाइए, चाहे वो नशा बेचने वाले लोग हैं, चोरी करने वाले जो संदिग्ध लोग हैं, दसिए कि साहब ये है। एसपी साहब की अपने SHO साहब की दसिए ताकि वो भी इंसान हैं, जल्द तो जल्द उन्हें की फड़ी सकन। और एक गल हो रखन अज एसपी साहब वो दसा दे सानू पूरा डाटा कि पिछले 1.5 महीने का जम्मू डिस्ट्रिक्ट बेशक बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्थे 102 चोरियां हुई हैं और साढ़े इत्थे करीब और एग्जैक्टली मैं आखन कहना तुहाडे सामने 15 या 30 चोरियां हुई हैं उत्थे 102 ते कुछ से पूरे डिस्ट्रिक्ट की गल करा ना। और जिहड़ा ऑल आउट ऑपरेशन है सिर्फ कठुआ शहर च ही नहीं चला दा, पूरे डिस्ट्रिक्ट ही 100 जगह जिहड़ा ये कहना नाके लगा दे उत्थे ऑल आउट ऑपरेशन चला दा है। और मैं सराहना भी करगा, उन्हें भी डाटा दसा दे कि पिछले 1.5 साल च कि किन्नी चोरियां फड़ी गई। लोग आखा दे कि उन्हें के नहीं किया, किन्नी चोरियां फड़ी गई, किन्ने नशे वाले की फड़िया, के किया, वो भी उन्हें पुलिंदा पूरा बनाया। वैसे तुहानूं उनदे कोलों ले लेना चाहिए। और एक और छोटी जी गल आखा, एक बड़ा बड़ा प्रश्न लगा है और एक षड्यंत्र या रचा जाता एक ना, मैं आखूँगा कि ना एक अपना वेस्टर्न इंटरस्ट पूरा करने लिए ना कुते मिलाइन की जाती है एसपी साहब की भी इमेज। आखिया जाता है कि जी कोरोना महामारी के समय सिर्फ एसपी का नाम क्या आवादा है और लोगों का नाम क्या नहीं आवादा, कि एसपी साहब ही कल्ले है कि जिन्हें सेवा की साड़ी जा लोगों की कठुए दे। सच गल ये है साथियों, सानू सोचना पौना और चिंतन मंथन करना पौना। और यह भी गल सच है कि कोरोना महामारी के उस दिक्कत समय च जिन्नी क्षमता जिन्नी समर्थता जिस बंदे की ही, चाहे मीडिया होए, पुलिस होए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जोन, पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन जोन, बच्चा साढ़े शहर का उन्हें जिन्नी मदद हो सकती ही जुदी हो सकती उन्हें की, ये कोई शक नहीं है। पर सानू ये भी सोचना पौना अं कोई सहन तो नहीं किया। साड़ी ये कहना जन्म भूमि है, साड़ी माँ है। अं अगर एक और माँ दी एक और जन्म भूमि की भी साढ़े हिंदू शास्त्रें उसी माँ मन्निया जाता और माँ की सेवा करना मी नहीं लगता कोई सहन है। पर एक व्यक्ति जो महाराष्ट्र तो उठी आता और उसकी ड्यूटी सिर्फ लॉ एंड आर्डर मेनटेन करना है, वह कोई सेवा करना उसकी ड्यूटी नहीं है, वह मैंडेट नहीं है, पर वो फिर भी अगे बढ़िए साड़ी सेवा करा दा। कोरोना महामारी के समय लोगों की रोटी प्रोवाइड करा, चाहे साड़ी हेल्प ना करा दा, कोहे की हेल्प ना करा दा, जेडे गरीब लोग हैं उनके बच्चे की दूध प्रोवाइड करा दा, प्रेगनेंट लेडियों की दूध प्रोवाइड करा दा, जेडे आवारा जानवर हैं उन्हें की फॉडर प्रोवाइड करा दा, और जेडे बीमार लोग हैं बड़ा बड़ा इंसानियत का काम हाँ उन्हें की दवाई प्रोवाइड करा दा। क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? जोड़ा बंदा अज के ना मी दसो, अज मैं पढ़ा हुआ थे 50th SPN जोड़े इतने कठुआ डिस्ट्रिक्ट आए थे, किस व्यक्ति ने मी दसो किस SP ने कहना गौशाला खोली? पहला कहना SP है, क्या उसकी सराहना क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? क्या वो व्यक्ति जो कहना रिलीजियस जी कन्वर्जन हो रही खिलाफ के ना बोला दा, वो खिलाफ सख्त कार्रवाई करा दा, क्या उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? सानू भी चिंतन मंथन करना पौना कुछ ना कुछ। ये भी गल मैं तुहानू आगा और एक बार और आगा, सानू पूरा विश्वास है साहब उपर, उन्हें सानू आश्वासन दिता है जिहड़ियां दिक्कत कंसर्नस दसे हैं उसका पूरा अमल हो। जय हिंद जय भारत। आपने ये अभी बाइट दिया कि मैं सुनो मेरी बात जी, मैं चुना हूँ नुमाइंदा हूँ ना जी। क्या मेरा दायित्व बनता नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या मैं अपने लोगों की जो कंसर्न्स है उससे पुलिस और प्रशासन को अवगत करवाऊँ? क्या मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? मैंने उनसे करवाया और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है ना? वो भी होती है कि मैं सच को भी सामने लाऊं, ठीक है ना? मैं उस सच को सामने ला रहा हूं और सेवा भाव की बात कर रहा हूं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि ये जन्मभूमि जो है ना कठुआ हमारी और आपकी जन्मभूमि है, हमारी माँ है ये, और माँ के ऊपर सेवा करना या माँ की सेवा करना कोई एहसान नहीं होता, पर उस व्यक्ति की तो प्रशंसा होनी चाहिए ना। क्यों नहीं होनी? मुझे आप बताओ क्यों नहीं होनी चाहिए? उसका मैंडेट है, इज इट्स मैंडेट, उसका मैंडेट है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो हमारी सेवा करे, उसका मैंडेट उसकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, और वो व्यक्ति हमारी माँ की सेवा कर रहा है और मैं उसकी प्रशंसा या सराहना नहीं करूं, उसको आप राजनीतिकरण कहोगे, ये गलत बात होगी। अनिरुद्ध जी, ऑल आउट की बात की आपने, ऑल आउट किससे करना है? ऑल आउट क्या समझते हैं कि ऑल आउट का क्या मतलब है? जैसे कश्मीर में पुलिस ने ऑल आउट मिलिटेंट्स के लिए स्टार्ट करा है। भाई साहब मैं बताता हूँ, आपने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना। ऑल आउट ऑपरेशन था नशे के विरुद्ध, ऑल आउट ऑपरेशन था चोरियों के विरुद्ध, ऑल आउट ऑपरेशन था
कि हमारे जो कॉमन मैन है उसकी जो ट्रैफिक वायलेशंस वो डे टू डे लाइफ में करता है उसको सजद करने के लिए थोड़े सख्ती बरतने के लिए। और मैंने डाटा की बात कही, आपको जाना चाहिए एसपी साहब के पास, उन्होंने थोड़ा डाटा भी तैयार किया है, उसको भी ले लेना चाहिए।